नंबर वन जो डेवलपमेंट है वो अडयाला जेल से है, और अडयाला जेल से पहली डेवलपमेंट ये है कि आप जानते हैं कि 24 तारीख की इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी है, और इस सिलसिले में उनका एक ट्वीट भी आया और उसमें उन्होंने मुतालबात भी अपने बता दिए। और उन्होंने कहा कि मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचें और मुतालबात की मंजूरी तक घरों को वापस ना जाएं। हमारे मुतालबात ये है: 26वीं तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी क़यादियों की रिहाई। साथ ही उन्होंने लीडरशिप की कमेटी की बात की। इसका मतलब हुआ कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अब नंबर वन जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे की बात कर रहे हैं। लेकिन अब डेवलपमेंट इस वक्त यह है कि आज कॉल के अलावा हमने देखा कि कल मुलाकात होनी थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें अपोजिशन लीडर भी थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। तो अब उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हल्फिया यकीन दहानी कराने के बावजूद, जो उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब को करवाई गई थी, उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। और अडयाला जेल के बाहर से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर उमर अयूब साहब ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरखास्त दायर की है और तौहीन अदालत की दरखास्त है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब, जिनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी, वो फिलहाल उनकी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। अगले 2 रोज के लिए वो कोई केस टेकअप नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज है, हमारा आजकल प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत सारी चीजें आती सीधी नहीं है, और फिर वो कुछ हवालदार, एंकर्स, रिपोर्टर्स या गैर सरकारी तर्जुमान है वो हमें बताते हैं। इमरान खान ने बताया था कि उनको एक सेल में बंद किया गया, फिर उनकी लाइट ऑफ कर दी गई, तो यहां पे बताया गया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जेल से डरते हैं। हालांकि इमरान खान ने ये सारी मिथ तोड़ दी हुई है कि वो जेल नहीं जा सकते, वह जेल काट नहीं सकते। अब एक और हवलदार है मुनीफ फारूक जिनका नाम है। अब ये मत पूछिएगा कि उनको क्या एजाज मिला था, उन्होंने जब वो लोग उठाए जा रहे थे, उनको टीवी शोज में प्रोड्यूस किया जा रहा था, तो उन्होंने किसका इंटरव्यू किया था। तो अब वो हम न्यूज पे मंसूर के शो में बैठे हुए थे और उन्होंने एक और डाकिए का किरदार अदा करते हुए कहा, जी एक चीज मैं आपको बताऊं जो तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए अच्छी नहीं है, वो ये कि इमरान खान के लिए असल जेल अब शुरू हुई है। आजकल उनके लिए बहुत मसाइल हैं, उन पर सख्ती हुई है। इमरान खान को सूट करता है कि सड़क पर अफरा तफरी मचे, अवाम लड़े फौज के साथ। उन्होंने कहा कि बिजली बंद करने जैसी कुछ एपिसोड हुई हैं। इसका मतलब हुआ कि हवलदार एंकर या हवलदार रिपोर्टर जो मुनीफ फारूक है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद की गई है। और दूसरा इसका मतलब यह हुआ कि वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान को जेल में तंग किया जा रहा है। और तीसरी बात इसको यूं कहना चाहिए कि यह पाकिस्तान के अवाम की तौहीन या तजलील समझा जाना चाहिए कि एक सियासी लीडर को, एक सिविलियन लीडर को इस तरीके से अगर जेल में सलूक का निशाना बनाया जा रहा है तो फिर बतौर कौम हमें सोचना चाहिए। ये इमरान खान पे तमाम जो मुकदमात हैं ये सबको पता है, ये सियासी मुकदमात हैं, ये सिर्फ इस दबाव के लिए हैं कि इमरान खान भी नवाज शरीफ बने, इमरान खान भी जरदारी बने, डील करें और बाहर जाएं। अब तो इवन खबरें चलवाई जा रही हैं कि अगर बाहर से प्रेशर आया तो इमरान खान को ऑप्शन दी जाएगी कि आप बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान कहते हैं कि मैं ना जरदारी हूं ना नवाज शरीफ हूं। तो अब ये अगली चीजें की जा रही हैं और इनका अपना हाल क्या है, जरा लंदन से आज खबरें सुनिए जो गैर मामूली खबरें हैं। और लंदन में जो वाकयात पेश आए हैं वो 2 लोगों के साथ हैं, दोनों वजीर हैं। चूंकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज लंदन में है तो आज अता तारड़ की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और फिर ख्वाजा आसिफ की वीडियो सर्कुलेट कर रही है। ये जो अता तारड़ वजीर इत्तलात हैं वो जाते हुए जा रहे हैं तो एक शख्स जो है वो गालम गलोच करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद वो जाहिर है अपना जो भी उसने कहना था। उसके बाद एक और जो वीडियो आई है वो ख्वाजा आसिफ की है। ख्वाजा आसिफ गालिबन ट्रेन में सफर कर रहे थे, इस दौरान वो उतरने लगते हैं तो एक जो चैनल है मुबैना तौर पे, क्योंकि वाज़े उसमें देखा नहीं मैं पाया, अब ये शक है या कहा जा रहा है, चाहे मगोइयां है, कि एक चैनल जो है, अब मुझे मत कहिएगा वो कौन सा चैनल है, उसके एक रिपोर्टर जो काजी फायज ईसा के मुबैना पीआरओ के तौर पे काम कर रहे थे, वो उनको जैसे ही, हालांकि उनका क्या काम था उस जर्नलिस्ट का कि वो उनको साथ लेके निकलते या उनको स्क्वाड कर रहे होते, तो समझ नहीं आई। तो वो ख्वाजा आसिफ जब निकलने लगते हैं तो पीछे से एक शख्स जो है वो गालम गलोच करता है और फिर वो कुछ धमकी आमेज गुफ्तगू करता है। मेरा ख्याल है कि एहतजाज जब वो ठीक हो या गलत उसके ऊपर बात एक अलग है, लेकिन ये धमकी देना, किसी हमले की बात करना, इसका मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने जब वो किया तो उसके बाद वो ट्रेन से उतर गए। अब वो जर्नलिस्ट उनके साथ क्यों थे, कहीं ऐसा तो नहीं है चूंकि काजी फायज ईसा भी लंदन में है। फिर खबरें ये भी थी कि हुकूमत उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना चाहती है, तो कहीं ऐसा ना हो आजकल मौलाना साहब भी वहां पे है, कोई नई चीज तो नहीं तय हो रही लंदन में, कोई नया लंदन प्लान तो नहीं बन रहा। लेकिन अब ये जो कुछ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ है उस पर खबरें ये हैं कि हुकूमत ने जी इस वाकई का नोटिस ले लिया है और हाई कमीशन को पुलिस से फौरी तौर पर राब्ता करने की हिदायत कर दी गई है। इससे हट के जो खबर है वो चले आप हाई कमीशन के ऊपर तो करेंगे। आज जिस तरह पंजाब असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की और उस करारदाद के जरिए बताया गया कि काजी फायज ईसा पे हमला नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान पे हमला समझा जाए और काजी फायज ईसा को पूरा पाकिस्तान समझ लिया जाए। तो उनके हवाले से बताया गया था कि वो लड़का जो शयान है और जो बाकी ओवरसीज वहां पे हैं उनके जी पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। ब्लॉक करने के अलावा फिर उनके पाकिस्तान में घरों के ऊपर रेड हुए, एफआईए की तरफ से नोटिस उनको दिए गए।
लेकिन वो लोग भी डरने वाले नहीं है शायद, या वो भी बाज नहीं आते। तो आज बाकायदा जो एवन फील्ड के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ओवरसीज वहां पे पहुंचे, एहतजाज वो करते हुए दिखाई दिए। और फिर एक वीडियो में दावा किया जा रहा था कि नवाज शरीफ फ्रंट वाले गेट से नहीं निकले, वो बैक गेट से निकल गए हैं। और वहां पे अच्छी खासी लड़ाई इनकी आपस में हुई, मुख्तलिफ जमातों के जो सपोर्टर्स हैं, और गालम गलोच वाली वीडियोस मैंने देखी हैं। तो अब ये सूरत हाल है। और रही बात के गालम गलोच वाले मामला को लेके, तो हमारे अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें हल बता रहे हैं। एक और मौसूफ जो ताहिर अशरफी हैं, जो हर हुकूमत में स्टपनी की तरह होते हैं। मुझे मत कहिएगा कि कौन से हमारे अरब मुल्क दोस्त के वो अपने आप के नुमाइंदा जाहिर करते हैं, या शायद कि वो उनका स्टेक होल्डर हैं, या पता नहीं क्या, मुझे इस चीज़ का इल्म। इवन वो इमरान खान की काबीना में भी थी, फिर इमरान खान की काबीना से क्या कुछ आगे हुआ और कौन से हमारे दोस्त मुल्क की नाराजगी हुई, वो एक अलग कहानी है। तो वो मौसूफ जिनका नाम जो है ताहिर अशरफी है, वो फरमा रहे थे कि जी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए फायर वॉल लगानी पड़े, VPN बंद करना पड़े, करें, आपको ये तमाम इकदाम करने होंगे। मुझे मालूम है कि ताहिर अशरफी साहब कहां से बोलते हैं, ताहिर अशरफी साहब के बहुत सारी चीजों का। तो सवाल सिर्फ इतना है कि नौजवानों पे तो फायर वॉल लगा देंगे, VPN लगा देंगे, आप जैसे बुजुर्गों का मसले का हल कैसे निकालेंगे? इस पर फिर मैंने ट्वीट किया और मैंने कहा कि अजमल जामी साहब जरा ज्यादा रोशनी डालते हैं, तो वो की रहनुमाई करें, उनका रात के आखिरी पहर या रात गए इसके ऊपर बात करेंगे तबीयत के ऐन मुताबिक। बाकी आप समझदार हैं, अब वो है तो उलमा के नुमाइंदे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक दो खबरें और हैं। पहली खबर है, मोहम्मद जरीफ जर्नलिस्ट हैं हम न्यूज के साथ और इस्लामाबाद में होते हैं। अब उन्होंने खबर का जो दावा किया है, अगर वो खबर दुरुस्त है तो फिर बता तारिक जो इस वक्त लंदन में है, जिनके मतलब मैंने जिक्र किया, उनको जवाब देना चाहिए और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ फिर जुल्म होगा। उन्होंने लिखा कि PTV में तकरीबन 1 करोड़ रुपए बजट से सोशल मीडिया टीम हायर की गई है जो नून लीग के हक में बयानियां बनाएगी, फिर कहते हैं कि इदारे नुकसान में। अच्छा, वैसे मुझे 1 करोड़ का या ये सोशल मीडिया वाली जो जरीफ साहब की खबर है उसको छोड़ के, ये जो आपने नजम वली और आज मैं वो बिनिश का देख रहा था, वो कह रही थी मुस्लिम लीग नून की तो रिवायत है मस्बत सियासत करना, PTI ये सियासत करती है, वो और भी 2-3 मस्खरे टाइप जो आपने बिठाए हुए हैं थिएटर के लोग, उनको भी तो आपने लाखों में महीने पे रखा हुआ है, उससे कितना कोई बयानिया मुस्लिम लीग नून के हक में बन गया। तो मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि कौमी खजाने से आपने इनको नवाजना है तो जरूर नवाजिए। वो आपके पास इस बदकिस्मती से चाबी आपके हाथ में लग गई, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये लोग आपका बयानिया बना लेंगे या ये लोग अवाम को मुतासर कर लेंगे, तो कम से कम इस सोच से निकल आए। ये वो लोग हैं जिनको उनके घर वाले भी 1 मिनट देख या सुन नहीं सकते, और वो बयानिया क्या खाक बनाएंगे। वो थिएटर तो अच्छा कर सकते हैं, वो थड़ेबाजी तो अच्छी कर सकते हैं, वो जुगत तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते जिसलिए आपने रखा है। नवाज ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।